एवरीवन, स्वागत है आपका भाई एक और नई वीडियो में। गाड़ी चल चुकी है हमारी 25,749 जो भी है, मतलब अगर 25,500 गाड़ी चल चुकी है। लेकिन पर जो वीडियो है रिगार्डिंग है मेरी जो 20,000 की सर्विस हुई थी, 20,000 किलोमीटर की सर्विस हुई थी, सेकंड सर्विस थी, फ्री सर्विस थी, ये उसके रिगार्डिंग है। बिल बना था मेरा 10,500 रुपये का, टू बी स्पेसिफिक। मैं बिल में इसका स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना कितना कितना क्या क्या बैठा है। मेन जो मैंने आपको जो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, वो कोई क्लिकबेट नहीं है। गाड़ी की सेकंड सर्विस जो फ्री सर्विस थी वो सच में 10,500 की हुई है। अब मेन रीज़न क्या था, ऐसा कोई डैमेज नहीं था, कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से बिल ज़्यादा बढ़े। ये बिल मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ जो मेजर चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो 20,000 किलोमीटर में, जो मेरे लिए भी एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है कि 20,000 किलोमीटर में गाड़ी के ब्रेक्स ख़त्म हो गए। हाँ, मतलब कुछ दिनों से गाड़ी का जो जब आप हैंड ब्रेक लगाते हैं एक सामने आइकन आता है जो इंडिकेशन आता है ब्रेक का, वो चीज़ काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो मैंने देखा कि यार कि ये किस चीज़ का है, हैंड ब्रेक वाला साइन क्यों आ रहा है, हैंड ब्रेक तो डाउन है। तो मैंने जो बोनेट बे होता है वो चेक किया, उसमें जो ब्रेक ऑयल था वो बिल्कुल कम हो गया, अच्छा मतलब मिनिमम के आसपास पहुंच गया था। तो मुझे लगा या तो कोई लीकेज होगी या फिर मे बी कोई डैमेज हुआ होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेक ऑयल कैसे खत्म हो गया, सर्विस से पहले खत्म हो गया। और ब्रेक्स भी मुझे कम लग रहे थे। अब ब्रेक्स का क्या होता है, तो मैं प्रिपेयर्ड था कि गाड़ी में ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई वायर ब्रेक हुआ होगा, पाइप ब्रेक हुआ होगा जिससे लीकेज हुई है, जिसकी वजह से मेरा जो ब्रेक ऑयल ख़त्म हुआ है, या फिर ये जो साइन आ रहा है, इंडिकेशन जो आ रहा है ब्रेक्स का। अब हैरान में तब हुआ जब मुझे पता चला, मैंने गाड़ी एक्चुअली जो मेरी लास्ट सर्विस हुई थी, फर्स्ट जो सर्विस हुई थी वो 12,000 रुपये हुई थी। तो ये वाली सर्विस जो मेरी होनी थी 22,000 किलोमीटर पर होनी थी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है। पर मैं ये नहीं चाहता था कि इंटरवल ख़राब हो, कि 10 से पिछली बार लेट हो गया, 10, 20, 30 ऐसे ही रखना चाहता था मैं इसको। तो मैंने 20,000 किलोमीटर पे गाड़ी दे दी। दूसरा ये जो माल फंक्शन था कि इंडिकेशन आ रहा था ब्रेक्स का, ये भी मुझे चेक करवाना था कि ये क्या रीज़न है, किस वजह से ये चीज़ आ रही है। और ब्रेक्स भी कम थे। अब ब्रेक्स की क्या है, मैं अगर वैसे आपको बताऊं तो मेरी गाड़ी के ब्रेक्स, सिट्रोन C3 के ब्रेक्स, और कोई गाड़ी अगर काफ़ी यूट्यूबर्स ने और रिव्यूअर ने मेरी गाड़ी रिव्यू करी तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स कम है। और सिर्फ मेरी नहीं, सिट्रोन C3 नॉर्मली जो सिट्रोन C3 गाड़ी है उसके ब्रेक्स कम है। अगर मैं कंपेयर करूं और गाड़ी के अगर 80% होते हैं तो इसके 60 या 70% के आसपास ब्रेक्स हैं इसके, ऐसे हैं। अब जब मैंने हैरान में तब हुआ जब मैंने गाड़ी की सर्विस दी और मैंने उससे पूछा वो ब्रेक का साइन क्यों आ रहा था, ब्रेक ऑयल पूरा खत्म हो गया। तो उन्होंने रीज़न दिया कि आपके ब्रेक पैड खत्म हो गए, ब्रेक पैड घिस गए। मैं हैरान था कि 20,000 किलोमीटर पे गाड़ी के ब्रेक्स कैसे घिस सकते हैं, कैसे पैड्स खराब हो सकते हैं। अब मेन रीज़न जो मेरे 10,500 रुपये का बिल बना है उसमें वो 4,000 रुपये के सिर्फ ब्रेक्स पैड ही थे। अब मैंने मुझे ऑब्वियसली अब ब्रेक तो करवानी थी, बाहर से मैं करवाता नहीं। बाहर भी अगर मैं पता करें, मैंने TVS के ब्रेक्स आते हैं 2-2.5 रुपये के आसपास के आते हैं जो इसमें डलते हैं, मतलब अच्छी ब्रांड्स के अगर बात। लेकिन मैंने कंपनी से ही इसके ब्रेक्स डलवाए। लेकिन मेन जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि यार 20,000 का, ऐसा नहीं है कि यार मैं गाड़ी बहुत रैश ड्राइव करता हूँ या फिर मैं ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करता हूँ। यार ये मेरी तीसरी गाड़ी है, सेंट्रो थी, I10 के बाद ये मेरी तीसरी गाड़ी है। अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। I10 में तो मुझे याद भी नहीं मैंने ब्रेक्स कब डलवाए थे। 20,000 का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है लास्ट में जब 80,000 के आसपास चल गई थी शायद, तब उसमें टाइम आया था, वो भी मुझे याद नहीं कि मैंने डलवाई भी थे उसमें। लेकिन नई, मेरे हिसाब से नई गाड़ी सेकंड सर्विस फ्री सर्विस का टाइम है। और आप काइंड ऑफ देख सकते हो कि यार ये फ्री सर्विस है जो मेरी 10,500 रुपये की पड़ी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डैमेज हुआ हो, कुछ हुआ हो। तो 10,500 रुपये जो मेरे इसमें लगे हैं वो ब्रेक्स के लगे हैं, मेजर जो 4,000 रुपये का है प्लस GST करके, तो 4,500 के आसपास बैठे हैं। तो मोटा मोटा मेरे को जो आपको बताना ये है कि अगर आप सिट्रोन C3 प्लान कर रहे हो या सिट्रोन C3 अगर आप गाड़ी देख रहे हो, तो ये चीज़ देखो कि आपका ये नहीं है कि 10,500 रुपये मेरा है, वो आपका भी आएगा। क्योंकि आप कितना भी, अगर आप, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत रैश ड्राइव करता हूँ, तो आपका 30,000 रुपये आ जाएगा। थर्ड सर्विस में आपका ब्रेक्स के डलने होंगे, आपको वो डलवाने पड़ेंगे। तो मेन चीज़ ये थी। अब गाड़ी की सर्विस के लिए मैं कुछ और चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो फ्री सर्विस में, मतलब मेन कंसर्न मेरा जो आपको शेयर करने का ये है कि ये गाड़ी की फ्री सर्विस चल रही है। फर्स्ट मेरी सर्विस महंगी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा डैमेज था, वो मैंने क्लेम लिया था। और मैंने जो रिवर्स कैमरा होता है 2-3 एक्सेसरीज लगवाई थी, तो मेरी वो 10,000 के आसपास पड़ी थी शायद, मतलब अप्रॉक्स इतना ही था। अब ये वाली सर्विस 10,500 पड़ी क्योंकि मैं इसमें कोई एक्सेसरीज नहीं डलवाई, इसलिए मुझे ये ज़्यादा जो है हर्ट कर रहा है कि 10,500 रुपये की मेरी फ्री सर्विस हुई है। तो पेड सर्विस कितनी हुआ करेगी इसकी। अब गाड़ी 25,000 के आसपास चल चुकी है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार वशिष्ठ और ये है मेरी सिट्रोन C3। आज डेट है 23 मार्च
2024। गाड़ी की थर्ड सर्विस का टाइम आ गया है। टाइम तो नहीं आया है, वैसे इसकी सर्विस होनी चाहिए थी 22,000 रुपये, लेकिन लास्ट सर्विस मेरी हुई थी 12,000 रुपये, मतलब 2,000 किलोमीटर पहले ही लेट था। तो मैंने सोचा इस बार 20 पे करवा लेता हूँ, वरना आगे के लिए फिर 22 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मैं एक बार ये देखो, गाड़ी चल चुकी है 20,852 और सर्विस का साइन भी आ रहा है। पर मैं सर्विस इसलिए करवा रहा हूँ, मतलब सर्विस का ऐसा कुछ अभी मुझे वो नहीं था कि मैं 22 पे ही करवाता, लेकिन सर्विस में इसलिए करवा रहा हूँ, इसका ना अभी ब्रेक फ्यूल खत्म, सॉरी ब्रेक ऑयल ख़त्म हो गया है, और जो कि ख़त्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी का 40,000 गाड़ी के चलने के बाद वो काला होता है, गाढ़ा होता है, मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। तो वो हो गया है, मतलब लो से भी नीचे चला गया। अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो उससे भी नीचे चला जाता है। तो मतलब कोई ना कोई लीकेज है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो कम हुआ है। और गाड़ी के 80-90% ब्रेक्स खत्म हो चुके हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन है। तो गाड़ी पिकअप के लिए भी बंदा आ रहा है, गाड़ी हम उसको देंगे। और इस बार गाड़ी जा रही है नोएडा वाले सिट्रोन, मतलब नारायणा नहीं जा रही। पिछली बार नारायणा भेजी थी मैंने, तो इस बार जा रही है गाड़ी नोएडा वाले सिट्रोन। तो एक बार वो गाड़ी पिक करने आएगा, गाड़ी दे देते हैं। बाकी मैं भी जब तक गाड़ी खाली कर रहा था पूरी, बड़ा परेशानी वाला टाइम होता है जब गाड़ी सर्विस के लिए जाती है, सब कुछ खाली करना पड़ता है, सब कुछ उठाना पड़ता है। कंप्लेंट ब्रेक्स की है, बस ब्रेक्स खत्म हो गए। हाँ, वहीं से निकल जाओ। तो ये गई गाड़ी अपनी सर्विस के लिए। और ये आ गई मेरी गाड़ी वापस सर्विस से। कितनी साफ सुथरी लग रही है। गाड़ी लौटी है 20,871 पे। तो बाकी अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो सर्विस का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। गाड़ी मेरी पिक एंड ड्रॉप, मेरा अब जो नियरेस्ट सर्विस सेंटर है वो नोएडा में ही है, तो यहीं से पिक किया, यहीं पर ड्रॉप कर दिया इन्होंने। घर पे ही गाड़ी ड्रॉप कर दी। मैं रिसीव नहीं कर पाया था, मैं घर पे नहीं था। पर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था गाड़ी के साथ। इनका थोड़ा सा एक टच था वो जो मुझे अच्छा लगा, कि इन्होंने एक लिंक शेयर किया कि आप गाड़ी की सर्विस होते हुए और गाड़ी आपकी इस टाइम क्या हो रहा है, वो वीडियो बना रहे होते हैं और वो एक लिंक पे आपको शेयर कर देते हैं। वो आपको जिससे आप देख सको कि आपकी गाड़ी इस टाइम क्या हो रहा है गाड़ी में, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो इन्होंने अच्छा सा टच दिया था कि आपकी गाड़ी क्या अभी क्या कंडीशन में क्या हो रहा है, वो 23 तारीख को मैंने गाड़ी दी थी, तो 24 तारीख को वीडियो में जो मिली है। कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक उनकी तरफ से टच था, लेकिन थोड़ा लेट था। ये चीज़ अगर कोई सिट्रोन की तरफ से देख रहा है, देख लो भाई। अगर आप वो वीडियो शेयर करो तो उसी दिन भेजो। अगर 23 को मेरी सर्विस हो रही है तो 23 को ही मैं वीडियो देखूंगा। नेक्स्ट डे देख के मैं क्या फ़ायदा, जब मेरी गाड़ी मेरे पास आ चुकी है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये था यार कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस था सेकंड सर्विस के साथ। तो मैंने ये चीज़ मुझे शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ हुई है। अगर ये मेरे साथ हुई है 20,000 किलोमीटर्स में मेरी गाड़ी की ब्रेक्स ख़त्म हो गई, मतलब काइंड ऑफ घिस गई, तो मतलब ख़त्म ही हो गए। और वो इस हालत में थे कि मैं काम नहीं चला सकता था उससे, वो मुझे चेंज करवाने ही थे। तो अगर आपकी गाड़ी में भी वो ब्रेक्स का इंडिकेशन आ रहा है जो हैंड ब्रेक का होता है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में भी कुछ ना कुछ ब्रेक्स में या तो ब्रेक्स खत्म हो गए हैं या ऑयल खत्म हो गया, तो वो इंडिकेशन तब आता है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, मुझे तो बस ये पता था कि ये हैंड ब्रेक पे ही आता है, वो आपके ब्रेक्स पे भी आता है। वो चीज़ उन्होंने मुझे बताई और ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़, जब से ये सर्विस होके आई है गाड़ी, यहाँ पे एक सर्विस का जो साइन आता है वो आ रहा है, या तो वो हटाना भूल गए हैं। एक दूसरा मुझे कॉल आया था नारायणा सर्विस सेंटर से कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, शायद उसकी वजह से वो साइन आ रहा है, वो जो उन्होंने हटाया नहीं है। वो मैं नेक्स्ट सर्विस नहीं करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 26,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। जो मेरा रीज़न था इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि ब्रेक्स का बताना, कि ब्रेक्स का सबको पता होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं कोई और गाड़ी से कंपेयर करता हूँ, क्रेटा, अमेज या कोई भी गाड़ी से कंपेयर करता हूँ, तो इस गाड़ी के ब्रेक्स बहुत मुझे कम लगते हैं। इसलिए भी ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर मैं इस गाड़ी के ब्रेक्स कम है तो शायद मैं अप्लाई ज़्यादा करता हूँ तो शायद वो ब्रेक पैड्स जल्दी खींचते हैं। ये एक रीज़न लगता है मेरे को, जो मुझे फील होता है ये रीज़न हो सकता है। पर यही रीज़न सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और लोग भी ये चलाते हैं गाड़ी को तो बताते हैं कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स कम है। और ये नॉर्मली हर गाड़ी सिट्रोन C3 के, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के साथ नहीं है, ये ओवरऑल जो ये सिट्रोन C3 है उनके ब्रेक्स कम हैं, जो स्टार्टिंग में भी लोगों ने मुझे बताया था। अब नए ब्रेक्स पड़ चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी वही रिस्पॉन्स है जो पहले रिस्पॉन्स था।
जो ब्रेक्स का रिस्पांस था वही है पहले वाला, ज़्यादा कोई अच्छे नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। गाड़ी का अब मेन रीज़न था कि मैं इस वीडियो को स्किप कर सकता था बनाना, कि ऑलरेडी 5000 ऊपर गाड़ी चल चुकी है, ये जो सर्विस की वीडियो में लेट बना रहा हूँ, पर ब्रेक्स का पॉइंट जो था मुझे शेयर करना ज़रूरी था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। पर जो मेन वीडियो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है सिट्रोन C3 को लेके, जो 26,000 में गाड़ी चला चुका हूँ, इस गाड़ी को मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स काइंड ऑफ क्रॉस कर चुका हूँ, मतलब नेपाल लेके गया था मैं इस गाड़ी को। मेरा क्या एक्सपीरियंस था और गाड़ी ने अभी तक मुझे ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी को लेके, कैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज़ें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी, जो ओवरऑल मैं शेयर करूंगा गाड़ी के सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स। अगर 26,000 में गाड़ी चला चुका हूँ तो अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है, और ओवरऑल मैंने ही चलाई है ये गाड़ी। मैं लंबे इसके साथ गाड़ी के टायर टूर्स कर चुका हूँ, लंबी लंबी ट्रिप्स कर चुका हूँ गाड़ी के साथ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये तो वीडियो एक नेसेसरी वीडियो थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी ही थी, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप सिट्रोन C3 ले रहे हो तो। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देखना आप, इसकी मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा गाड़ी के साथ, क्या रहा मेरा। और कुछ मैंने ऐसी चीज़ ऐड करवाई हैं जो इस गाड़ी में बहुत ज़रूरी थी इस गाड़ी में, वो चीज़ें वो भी आपको बताऊंगा क्या क्या मैंने इस गाड़ी में ऐड करवाया है। तो और वो भी जेन्युइन एक्सेसरीज हैं या कुछ मैंने बाहर से भी लगवाई, वो चीज़ सब मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।